आपने खुद ने देखा है 35 साल साम्राज्य जब था तो व्यवसाय विरार की हालत क्या बन गई। अभी मैं यहाँ से आ रहा था, जबकि वो 5 मिनट का रास्ता है, तो यहाँ आने के लिए मुझे आधा घंटा लग गया। ये 35 साल का नतीजा है। हमारा एमएलए क्या बोल रहे हो, गोपटी सड़क की जगह है, वहाँ व्यापार केंद्र बन रहा है। उसने कभी बुलाया क्या? आप चुनके आने के बाद कब्रिस्तान बनाएंगे, व्यक्ति सुविधा के ऊपर बात करेंगे, बोले पानी का निचरा कैसे उसकी बात करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर बात करेंगे। महानगर पालिका के पास ये राइट है कि जो महानगर पालिका के अंतर्गत एक बजट है, उस बजट के अंतर्गत जो है स्कूल बनाए जा सकते हैं, जो कि हमने दिल्ली के जो एमसीडीज़ है उसमें भी किया है, पंजाब में जो एमसीडीज़ है हमारे हाथ में है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारे हाथ में उसमें भी किया है। हम भी उसके ऊपर जैसे हम मैनिफेस्टो आएगा, मैनिफेस्टो में हमारे ये मुद्दे रहेंगे, तो आपको जो है मैनिफेस्टो के माध्यम से सरकारी जो स्कूल है, जो नगर पालिका के अंतर्गत जो स्कूल्स आने वाले हैं, वो भी आपको साझा किए जाएंगे। आम्हाला तीव्र इच्छा आहे सगळी कामं करायची, आरोग्य म्हणा, शाळा म्हणा, रस्ते म्हणा, लाईटचे प्रॉब्लेम्स म्हणा, आम्ही नक्कीच करू। पण ईव्हीएम मध्ये लोकांनी जनतेने वोट देऊन पण जर ईव्हीएम मध्ये घोटाळे झाले, संविधान के मुताबिक हम एक्सेप्ट किया ना इस बात को, क्या नहीं, ईवीएम का घोटाला हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो? देखो संविधान क्या कहता है कि तुम्हारा हक है, तुम हक जैसा हम हमारा हक है वैसे हम आम जनता के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वसई विरार शहर महानगर पालिका के लिए हम सज्ज है और महानगर पालिका जो परिवर्तन है वो सचमुच देने के लिए, ईमानदारी से देने के लिए हमारा जो पक्ष है वो उसके पक्ष में हम तैयार है। क्या मुख्य मुद्दे लेके आप लोग उतरेंगे? एजेंडा जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ की एक ताकतवर पार्टी के रूप में है, महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी चल रही है, वहाँ आम आदमी पार्टी क्या मुद्दा लेके उतरेगी और किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी जनता को? आम आदमी पार्टी के पास प्रथम 2 मुद्दे हैं। एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा मुद्दा यह है कि धर्मनिरपेक्षता। संविधान के मुताबिक जो आज देश में चल रहा है, संविधान खत्म करने की बात हो रही है और धर्मनिरपेक्षता खत्म करने की बात हो रही है, तो आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है। वसई विरार में जो राजनीति चल रही है, ऐसे में बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में ही अपने आप मजबूत पार्टी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी उनको कैसे टैकल करेगी, क्योंकि एक तरफ 35 साल का साम्राज्य है और दूसरी तरफ केंद्र से लेकर नीचे तक उनकी सत्ता है। आपने खुद ने देखा है 35 साल साम्राज्य जब था तो व्यवसाय विरार की हालत क्या बन गई है। अभी मैं यहाँ से आ रहा था, जबकि वो 5 मिनट का रास्ता है, तो यहाँ आने के लिए मुझे आधा घंटा लग गया। ये 35 साल का नतीजा है। जो रास्ते ख़राब हो चुके हैं, कप्पे मार रहे, पैचअप हो रहा है, बिजली आती जाती रहती है, पानी की समस्या है, कचरे का समस्या है, बस सर्विस, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था की समस्या है। इस सर्व समस्या के बारे में आम आदमी पार्टी ने यहाँ के बारे में मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अनाधिकृत बांधकामी होती रहती है, भ्रष्टाचार जो इतना हो कि पूछना नहीं है। हालांकि मैं मुंबई में आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे, जितने अच्छे गटार है, रास्ते हैं, उतने ही बनाने के लिए यहाँ खर्चा किया है, फिर भी कि यहाँ की गटर खराब क्यों है, रास्ते खराब क्यों है, कचरा क्यों नहीं उठाते यहाँ से, क्या समस्या है। इसके लिए अच्छी राजनीति होनी चाहिए, कम से कम खर्चे में रास्ते बनने चाहिए, कम से कम खर्चे में गटारें बनना चाहिए। वो अच्छी राजनीति सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। आपको शायद मालूम होगा, वसई विरार शहर महानगर पालिका होने से पहले यहाँ राज्य परिवहन की बस चलती थी, पश्चिम बाजू में, कुछ पूर्व के बाजू में, जहाँ की 15-15 मिनट की फ्रीक्वेंसी में बस थी। आज वो बंद हो चुकी है और वो अभी 1 घंटे में, कभी 2 घंटे में ऐसे महानगर पालिका की कंत्राटी पद्धति से बस सर्विस शुरू है। तो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूरा के पूरा ठप हो चुका है, इसलिए बहुत ट्रैफिक हो रही है। यहाँ लोग अपने खुद के व्हीकल निकल के जाते हैं। हमें तो इसके ऊपर बहुत कड़ी से हम ध्यान दे रहे हैं हम लोग। तो दिल्ली की बात और वसई विरार की बात में काफी फर्क है। दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी का उद्गम था, उसके पीछे एक पूरा मिशन था, उस समय का अन्ना आंदोलन। वसई में इस तरह का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है। तो इसका सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा साहब कि आप जैसे कहा कि यहाँ पे क्या बेसिक मुद्दा हो, किसके बलबूते पे आप चुनाव लड़ेंगे करके, तो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व है, जैसे हमारे सीनियर लीडरशिप है, नेशनल लीडरशिप है, तो उनका साफ और स्पष्ट संदेश है कि जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो जनता के साथ में चुनाव लड़ती है। जनता हमारा मूलभूत उद्देश्य होता है, जनता के भरोसे चुनाव लड़ती है।
तो हम भी इस टाइम पे भी हम वही करना चाह रहे हैं जैसे हमने दिल्ली में किया, जैसे हमने पंजाब में किया। जो उम्मीदवार हम देते हैं वो आम जनता में से होते हैं, कॉमन पब्लिक होती है, और उनके पास हमने टिकट देते समय उनको ये नहीं देखते कि उनके पास क्या कुछ पैसा है या उनका प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी चीज़ें नहीं देखती। सिर्फ और सिर्फ हम ये देखते हैं, जैसे हमारे जॉन साहब ने कहा, साफ प्रतिमा होनी चाहिए उनकी, और उसी के साथ साथ वो जो है लोगों में काम करना चाहिए। लोगों के जो काम करेगा वही नेता होता है, ऐसा मेरा समझ है। तो इसके लिए हमारी आपको मैं बताना चाहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमारे पास ये लिस्ट है। अगर ये लिस्ट देखेंगे, ये हमारे स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है। मैं दिखाना चाहूँगा सबको। ये स्टार कैंपेनर्स के अंदर हमारे जो नेशनल लीडरशिप है, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, पूर्व सीएम आतिशी, गोपाल राय, ऐसे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं महाराष्ट्र में उनके दौरे होंगे, वसई विहार में भी उनके सभाएं होंगी। और जो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो हमारी जो विचार है पार्टी के, वो यहाँ के लोगों के सामने हम रखेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं है उस पर हमारी पार्टी काम करती है, तो उसी के बेसिस पे जल्द ही आपको मैनिफेस्टो भी साझा किया जाएगा। और जैसे ही मैनिफेस्टो आ जाएगा और हमारे नेता का या नेताओं की सभा का यहाँ पे सत्र शुरू होगा, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि परिवर्तन भी देख लिया, परंपरा भी देख ली, अब लोग चाह रहे बदलाव, तो उस बदलाव की दिशा में हम बढ़ेंगे। और ये जो है हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है, कुछ आने वाले समय में 2 दिन के अंदर अंदर ही हमारे जो पहले जो उम्मीदवार होगी उसकी लिस्ट जो है आपके तक जारी की जाएगी। चेतन भाई, मैं एक बात बोलूँगा कि वसई विरार में 2 राजनीतिक नई पार्टियाँ आई हैं, और ये दोनों राजनीतिक पार्टियों के पास न तो पावरफुल लोग हैं जिनके पास पैसे भी इतने कि चुनाव लड़ने के सक्षम हो, जो भी कैंडिडेट लेके आएंगे, चाहे एमआईएम की बात की जाए चाहे आम आदमी की बात की जाए, और न तो उनके पास कोई पावरफुल शख्सियत है और ब्रांड पहचान है। ऐसे में सिर्फ वोट काटने का काम तो नहीं की जाएगी। हमारी पार्टी जो है जनता के बल, जैसे मैंने कहा, जनता हमारा जो है स्टार प्रचारक है, जनता ही हमारे पीछे जो है ताकत लगाने वाला। हमारे पास हमारे वरिष्ठ नेता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में जनता की पावर के बेसिस पे हम लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो जनता जो निर्णय देगी उस पर हम ज़्यादा विचार करते हैं। 115 से कितनी सीटें जीतने का दावा में से कितनी सीटें पर अपने नगर सेवक उतारेंगे और कितने जीतने का दावा करेंगे? देखिए, जैसे हमने जॉन साहब ने स्टार्टिंग में स्पष्ट कर दिया, 115 के 115 उम्मीदवार हम देने जा रहे हैं, और कई सीटों पे हमारे उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, और आने वाले 2 दिन के अंदर पहली लिस्ट हमारी जाहिर होने जा रही है। और आपके माध्यम से हम लोगों और भी जो इच्छुक उम्मीदवार है, जो समाज के प्रति कुछ काम करने की भावना रखते हैं, जो जिनके जो है आप जैसे बताना चाह रहे हैं कि ये पार्टी हो या बी पार्टी हो, बहुजन विकास आघाड़ी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनके जो है कई सालों से काम करने वाले कार्यकर्ता, उनको जो टिकट काटा जा रहा है, ऐसे हमारे संज्ञान में आया है। तो काफ़ी लोग हमारे संपर्क में हैं। आने वाले 2 दिनों के अंदर आपको जो है क्लियर हो जाएगा सर। ये आपने ये बताया कि दूसरी पार्टी छोड़कर आने वाले हैं, आपकी पार्टी की भी तैयारी क्या है? आपके पास अगर कोई दूसरा पार्टी से नहीं आता तो 115 कैंडिडेट आज की तारीख में कौन है? और एक बात, दूसरी बात ये कि आपके पास अगर कैंडिडेट है ऑलरेडी जो इच्छुक उम्मीदवार, और आप जो बाहरी आने वाले हैं उनको अगर मौका देंगे, तो वो कैंडिडेट जो इच्छुक उम्मीदवार है उनका क्या? आम आदमी पार्टी का जो पॉलिसी जो सीधी साफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। दूसरी पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ आएंगे वो कहीं ना कहीं उस कहानी कहीं उस वक्त भ्रष्टाचार का स्वीकार किया हुआ है। गए 35 साल की बात आप लोगों ने की है, भ्रष्टाचार तो हो रहा था, कभी तो अपनी इतनी खराब व्यवस्था, इतना सारा बजट मानने का था, लेकिन पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चलता। तो उनमें वो शामिल थे, उनको हम हमारे पार्टी में नहीं लेंगे। हम नए लोग ढूंढते हैं, जो अच्छे हो उसको ले लेंगे। जो पूर्व नगर सेवक रहेंगे वो हमारे पास आएंगे नहीं, उसको मालूम हो क्योंकि ये पार्टी की जाएंगे तो हमको कभी खाने को नहीं मिलेगा, और हम लेंगे भी नहीं उसको। दूसरी बात ऐसे कि विचारधारा भी का सवाल भी है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो अभी दल बदल चल रहा है, कभी बबिया के लोग जो है बीजेपी में, बीजेपी वाले बबिया में, कांग्रेस इधर उधर, वो आपके इधर नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं होने वाला। आपने देखा क्या, आपने गए जैसे चुनाव का घोषणा हो चुकी है, आप देखो बबिया के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, और बीजेपी के लोग बबिया में जा रहे हैं जहाँ उसको टिकट की उम्मीद नहीं है। वैसे ही सिद्धेगढ़ का भी है, उबाटा का भी वैसे ही बात है, वैसे ही कांग्रेस का भी है। ये सारे हैं, ये आपने हर जगह जाके उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा भी है, देखता हूँ मैं हमेशा। आज ये नगर सेवक थे, ये पार्टी में फलाना थे, उनको छोड़ के उसको धक्का मिल गया, ये इधर आ गए। ये इनके उनका टिकट नहीं मिल रहा है, ये इधर आ गए। उनको कोई विचारधारा नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास विचारधारा है। हम पहले सवाल पूछेंगे इसको,
आपको पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? तो आप 35 साल में क्या किया? अब इस पार्टी में थे, इसलिए ऐसे विचारधारा थी, आप उसके खिलाफ क्यों अभी उसके खिलाफ छोड़ के अब यहाँ क्यों आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब देना उसको बहुत भारी पड़ेगा। वो ऐसे लोग हमारे पास आएंगे नहीं। आखिरी सवाल, क्या उम्मीद करते हैं कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे और कितनी सीटों पे आप इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि आप वहाँ अपनी टीम अपनी पार्टी को जिता पाए? अभी मैं आपको सामने एक ही उदाहरण देता हूँ। अभी हाल में गुजरात में इलेक्शन हो चुके हैं। ये हमारे पहले के जो अपना गुजरात में जो एमएलए बन गए अभी आपका गोपाल इटालिया, वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसका मतदार संघ था लोकसभा का, वो अमित शाह का मतदार संघ, लेकिन वहाँ वो जीत के आ गए। एक परिवर्तन का नारा है। अभी पंजाब का आपने लोकल बॉडी की इलेक्शन देखा होगा, वहाँ भी आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह से सपोर्ट मिला। हमारी पार्टी महाराष्ट्र में तो जीरो था। कोई ग्राम पंचायत हमारे यहाँ पश्चिम पट्टी में ग्राम पंचायत के सीट आए थे 4-5 सीट, क्योंकि हमने मेहनत बहुत की थी। लेकिन नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर परिषद में कोई हमारा सदस्य नहीं था। आज की हालत में वो भी ओपनिंग हो चुका है। जीरो से शुरू हो रहा है, तो हमको पूरा उम्मीद है हम महानगर पालिका में जरूर यहाँ हमारे नगर सेवक जाएंगे और जो रहेंगे आयुक्त या कोई सत्ते पर रहेंगे उसको हम सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी का जो ध्येय धोरण है, वो ध्येय धोरण हिसाब से पूरे वसई विरार का परिवर्तन हम सचमुच करने वाले हैं। जैसे हमने दिल्ली में किया, जैसे पंजाब में किया, वैसे हम वसई विरार में पूरा बदलाव लाएंगे। वसई सर्वधर्मी दफन भूमि नहीं प्रस्तावित है, महानगर पालिका ने बनाई, महानगर पालिका ने तोड़ी, फिर महानगर पालिका ने दोबारा बनाई। उस पर पिछले विधानसभा चुनाव में जाते जाते अभी की विधायक मैडम का एक बयान था, उनका ये कहना था कि एक कब्रिस्तान मेरी लाश पर से बनेगा। अब क्या वो सर्वधर्मी दफन भूमि आम आदमी पार्टी जनता को दिला पाएगी? बिल्कुल जनता को दिलाएंगे। जिन जनता को हक का हॉस्पिटल अभी तक यहाँ नहीं, बढ़िया सा हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, वो भी हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। हर एरिया में हम मोहल्ला क्लिनिक के साथ जो पूरे वसई विरार में जो आरोग्य विभाग है उसमें हम पूरे सुविधा दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे एमएलए क्या बोल रहे हैं, गोपटी सड़क की जगह है वहाँ व्यापार केंद्र बनाएंगे। उसने कभी बुलाया क्या? अभी तक चुन के आने के बाद कब्रिस्तान बनाएंगे, जो सुविधा के ऊपर बात करेंगे, बोला पानी का निचला कैसे उसकी बात करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके पर बात करते हैं। हमें व्यापार केंद्र आना चाहिए, हमारा पानी का निचला होना चाहिए, लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए। जैसे दिल्ली में जैसा स्कूल बन चुके हैं वैसे स्कूल यहाँ बनना चाहिए। अभी आज तक महानगर पालिका में एक भी स्कूल नहीं है। हमारे खेड़ेकर ने मुद्दा उठाया कि हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल बनाने जा रहा है आचोले में, उसका 3 बार उद्घाटन हो चुका है, अभी भी उसका काम चालू नहीं हो रहा। ऐसी हालत यहाँ हो चुकी है। घोषणा तो बहुत करते हैं लेकिन काम चालू नहीं हो रहा। चेतन जी, वसई विरार में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि वो एजुकेशन पर ज़्यादा काम करते हैं। तो ऐसे में वसई विरार में सरकारी स्कूल की स्थिति एकदम बदहाल है। तो आप लोग अगर चुन के आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए मैडम, जिला परिषद जो स्कूल्स थे वो अभी तक महापालिका में अंडरटेक नहीं किए। हालांकि उसका प्रोविज़न चालू है कि अंडरटेक किए जाएंगे, परंतु एक प्रावधान के अनुसार महानगर पालिका के पास ये राइट है कि जो महानगर पालिका के अंतर्गत एक बजट है, उस बजट के अंतर्गत जो है स्कूल बनाए जा सकते हैं, जो कि हमने दिल्ली के जो MCDs है उसमें भी किया है, पंजाब में जो MCDs है हमारे हाथ में है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारे हाथ में है उसमें भी किया है। हम भी उसके ऊपर जैसे हम मैनिफेस्टो आएगा, मैनिफेस्टो में हमारे ये मुद्दे रहेंगे, तो आपको जो है मैनिफेस्टो के माध्यम से सरकारी जो स्कूल है, जो नगर पालिका के अंतर्गत जो स्कूल्स आने वाले हैं वो भी आपको साझा किए जाए। वसई विरार महानगर पालिका जो आप स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, 186 करोड़ रुपया जमा करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। वो जा रहा है भी, जो पैसा जा रहा है वो हम इधर लाएंगे, इधर स्कूल बेहतर बनाएंगे। पुढे पुढे काय काय घडतंय, आम्ही किती प्रामाणिकपणे जरी काम केलं आणि जनतेने आम्हाला मतं दिलं, पण जर ईव्हीएम मध्ये घोटाळा झाला तर आम्ही कसे निवडून येणार? आम्हाला तीव्र इच्छा आहे सगळी कामं करायची। हे आरोग्य म्हणा, शाळा म्हणा, रस्ते म्हणा, लाईटचे प्रॉब्लेम्स म्हणा, आम्ही नक्कीच करू। पण ईव्हीएम मध्ये लोकांनी जनतेने वोट देऊन पण जर ईव्हीएम मध्ये घोटाळे झाले, मतलब चुनाव से पहले आपका आरोप है कि ईवीएम का घोटाला हो सकता है? आरोप नाही आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। देशामध्ये काय चाललंय, अभी देशामध्ये काय चाललंय? अभी मीटिंग हो चुकी है विरार में महानगर पालिका कार्यालय में। यही सवाल मैंने पूछा उनको।
मैंने सवाल ये पूछा कि आप ईवीएम लगा रहे हैं, उसके साथ साथ वीवीपैट है कि नहीं, तो बोलते वीवीपैट नहीं है। तो मतलब आप हैक कर सकते हैं, सीधा बोल दूँगा। मैच के पहले ही गुगली डाल रहे थे कि कल को हम हार गए तो ठीक रहा ईवीएम के ऊपर फोड़ देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, गुगली ऐसी बात नहीं है। ही जी वस्तुस्थिती सध्या आहे देशामध्ये त्याबद्दल बोलतोय आम्ही. तिथे पण होऊ शकतं. बहुत बड़ी बात कहेंगे कि लोग हारने के बाद ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, आप पहले से ईवीएम को यस, हम पहले से बोल रहे हैं। झालं काय क्या बोलने का? कारण याच्या अगोदर घडलेलं आहे ना. तुम्हाला माहिती आहे देशामध्ये काय चाललंय ते. इथे का होऊ शकणार नाही. नाही झालं तर आम्ही आम आदमी पार्टी नक्कीच निवडून येईल आणि आम्ही कामं करून दाखवू. आम्ही फक्त आश्वासन देत नाही, जुमलेबाजी नाही. आपका इसके लिए एक अगदी महत्वपूर्ण सवाल है कि पंजाब में हमने इलेक्शन लड़ा था अपने यूएम छोड़ के, तो उसमें 375 सीट बीजेपी की खाली 3 सीट आई है, मतलब पॉजिटिविटी है उसमें, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, हम दावे से कह सकते हैं। मैं एक आपको बताता हूँ, मैं लोकल बॉडी में इलेक्शन में होती है, जैसे पंजाब में तो आम आदमी पार्टी भारी मत से जीत के आती है, लोकसभा के इलेक्शन में आती भारी मत से नहीं आती। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ तो गडबड नाही, गडबड आहेच, सगळ्यांना माहिती पण आहे जनतेला. अभी एक बात और बताता मैं, जब से बिल आ गया सुप्रीम कोर्ट को, जज को इलेक्शन कमीशन उसको अपॉइंट करने का जो हक था उसको छीन लिया और सरकार के पक्ष में ले लिया, उस वक्त से हम एक कर रहे हैं कि निवडणूक आयोग के पक्षपात करते हैं, ये भी है, पहले से ही बोल रहे हैं हम लोग। वसई विरार शहर महानगर पालिका के लिए हम सज्ज है और महानगर पालिका जो परिवर्तन है वो सचमुच देने के लिए, ईमानदारी से देने के लिए हमारा जो पक्ष है वो उसके पक्ष में हम तैयार है। वसई विरार परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज बहुल है और अधिकांश लोग झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके साथ जो है वोट हर पार्टियां लेने के लिए जाती हैं, पर उनके स्वास्थ्य, सेहत, शिक्षा पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो आपका कोई एजेंडा है क्या पर्सनल, ऐसे वर्ग के लोगों को? यस, हमारा एजेंडा अभी भी कहा ना, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ कोई स्कूल ये नहीं है, अपना ये क्लीन नहीं है। तो कैसे सुधारेंगे सर, कोई प्लान है? जरूर है, ये दिल्ली का प्लान है ना, हमारे पास उदाहरण है ना उसका, दिल्ली का हमारे पास उदाहरण है ना। जहाँ आप करप्शन की बात करते हैं, हाँ। तो वहाँ पे इस चीजों कैसे उम्मीद की जा सकती है, क्या जनता से कहेंगे उससे? करप्शन नहीं होने देंगे ना। क्या मुद्दा लेके जाएंगे लोगों को? हम लोगों के पास अभी मैंने आपको गटर के बारे में कहा, मुंबई में जो गटर बन चुकी है, मुंबई में जो फुटपाथ बन चुके हैं, उससे बेहतर खर्चे यहाँ दिखाया, लेकिन पैसा कम हो गया। आप देख रहे हैं, रोड देखो आप, सारे जगह आप टैक्स लगा रहे हैं, एक रोड नहीं बन रहा है, मतलब खर्चा तो बहुत दिखा रहा है। ये सारे उसका ऑडिट करवा लेंगे हम लोग, क्यों ऐसा है? हम दूसरे शहर के मुताबिक हम तुलना करेंगे ना उसका, ये मुंबई में ऐसा हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है, यहाँ खर्चा ज़्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे दिल्ली में आपको मालूम होगा एक ब्रिज बन रहा था, तो ब्रिज का कॉस्ट कितनी थी, 1200 करोड़ का, 12,000 करोड़ का कुछ का कॉस्ट बताए थे, कितना में हो गया? 6,000 करोड़ में कुछ हो गया था। ऐसा तो मतलब ये भ्रष्टाचार तो है ही है, पैसा कम करेंगे, पूरा नष्ट करेंगे। भाई ये नहीं दावा कर सकता कि पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, लेकिन कब तो कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे जरूर सुधार हो जाएगा, प्रस्तावित है। और एक दलाई लामा कहते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।